अभी जो संसदीय बोर्ड भंग किया गया पशुपति कुमार पारस की तरफ से, वो इसीलिए किया गया है क्योंकि पशुपति कुमार पारस का ये तिलमिलाहट है, ये गुस्सा है। सभी सांसद लोजपा के चले गए पारस जी के साथ, तो उस समय चिराग अलग थलग पड़ गए थे और पशुपति कुमार पारस को मंत्री भी बनाया गया केंद्र में, आज केंद्रीय मंत्री हैं। उनको इस बात का आभास नहीं था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि उन्हीं के सांसद उनको धोखा देगा, जिस तरीके से कभी चिराग पासवान को धोखा दिया गया। आज समय का चक्र घूम गया है और पशुपति कुमार पारस को अब उन्हीं के सांसद जो है वो धोखा देना। ये भी कहना गलत है कि पशुपति कुमार पारस को बीजेपी नहीं सुने। बीजेपी पशुपति कुमार पारस चूंकि वहां से सिटिंग एमपी हैं और सिटिंग एमपी को ऐसे ही नहीं बने हैं, रामविलास पासवान ने पशुपति कुमार पारस को सीट दिया था, इसलिए उनकी दावेदारी भी है। लेकिन 18 जुलाई जिस दिन नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को एनडीए में शामिल कराया, उसके बाद से ये चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही थी कि पारस के कई सांसद, मतलब पशुपति कुमार पारस के जो 4 सांसद हैं, चाहे प्रिंस पासवान समस्तीपुर से हो, खगड़िया से महबूब अली कैसर हो, नवादा से चंदन सिंह हो या वैशाली से वीना देवी हो, जिनका जिक्र हम लोग कर रहे हैं, इनमें बड़ी टूट मच सकती है। ये बात आप मानकर चलिए कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर, मतलब लोकसभा चुनाव के पहले, पारस के और भी 1-2 सांसद, इसमें सबसे प्रमुख नाम जो चल रहा है वो महबूब अली कैसर का है। महबूब अली कैसर कई दफा जाकर चिराग से मुलाकात कर चुके हैं और बहुत जल्दी हो सकता है कि इसी महीने दिसंबर में ही हो सकता है कि वो टूटकर चिराग पासवान के गुट में चले। 5-5.5% वोट बैंक चिराग पासवान के साथ है, ये 2020 के विधानसभा चुनाव में साफ हो गया था। तो बीजेपी इस बात को भी नजर में ध्यान में रखते हुए सीट बंटवारा करे। नमस्कार, मैं अमृता पांडे, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। 28 नवंबर को लोजपा के दोनों गुटों ने स्थापना दिवस मनाया। इस दिन पशुपति पारस के सांसद वीना देवी ने चिराग की पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद पशुपति पारस ने अपने संसदीय बोर्ड को भंग कर दिया। हमारे साथ उदित तारण हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, उन्होंने अपने पार्टी का संसदीय बोर्ड भंग कर दिया, इस पे क्या कहना? पारस ने, देखिए, पशुपति कुमार पारस की तिलमिलाहट है जिसके कारण उन्होंने अपना संसदीय बोर्ड भंग किया और इसकी चर्चा लंबे समय से चल भी रही थी। अमृता, दरअसल जिस दिन 18 जुलाई जिस दिन नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को एनडीए में शामिल कराया, उसके बाद से ये चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही थी कि पारस के कई सांसद, मतलब पशुपति कुमार पारस के जो 4 सांसद हैं, चाहे प्रिंस पासवान समस्तीपुर से हो, खगड़िया से महबूब अली कैसर हो, नवादा से चंदन सिंह हो या वैशाली से वीना देवी हो, जिनका जिक्र हम लोग कर रहे हैं, इनमें बड़ी टूट मच सकती है। और लगातार तस्वीरें भी सामने आती रही जब वीना देवी जाकर मिल रही थी चिराग पासवान से। तो उसी की परिणति है कि 28 नवंबर के दिन जब स्थापना दिवस मनाया जा रहा था पटना के बापू सभागार में, तो चिराग की पार्टी को वीना देवी ज्वाइन कर लेती है। अब ये बात आप मानकर चलिए कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर, मतलब लोकसभा चुनाव के पहले, पारस के और भी 1-2 सांसद, इसमें सबसे प्रमुख नाम जो चल रहा है वो महबूब अली कैसर का है। महबूब अली कैसर कई दफा जाकर चिराग से मुलाकात कर चुके हैं और बहुत जल्दी हो सकता है कि इसी महीने दिसंबर में ही हो सकता है कि वो टूटकर चिराग पासवान के गुट में चले जाए। और सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही सवाल है कि आखिरकार सीट बंटवारा को लेकर जो है वो मसला फंस सकता है कि कौन सी पार्टी। देखिए, 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय रामविलास पासवान जीवित थे, तो उस समय लोजपा को 6 सीटें मिली और 6 प्रत्याशी उनके लड़े और खुद रामविलास पासवान राज्यसभा चले गए। लेकिन आज के डेट में 2 लोजपा हो चुकी है और बीजेपी के सामने सबसे बड़ा दुविधा यही है कि वो किस लोजपा को कितनी सीटें देंगे। चिराग पासवान 6 से कम सीट पर मानने को तैयार नहीं है और चाचा पशुपति कुमार पारस का भी दावा 6 ही सीट पर है। इसी को लेकर अब अगर मान लीजिए कि जैसे अभी वीना देवी टूट कर इसमें चली जाए, अगर महबूब अली कैसर भी टूट कर चले आते हैं, उसके बाद नवादा के सांसद चंदन सिंह भी टूट कर अगर चले आते हैं, तो उस स्थिति में चिराग पासवान की दावेदारी जो है वो मजबूत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात इस तरीके से भी समझिए कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, इसमें 136 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ी थी, उसमें करीब 24 लाख के आसपास इनको वोट मिला था। मतलब 5-5.5% वोट बैंक चिराग पासवान के साथ है, ये 2020 के विधानसभा चुनाव में साफ हो गया था। तो बीजेपी इस बात को भी नजर में ध्यान में रखते हुए सीट बंटवारा करेगी। लेकिन अभी जो संसदीय बोर्ड भंग किया गया पशुपति कुमार पारस की तरफ से, वो इसीलिए किया गया है क्योंकि पशुपति कुमार पारस का ये तिलमिलाहट है, ये गुस्सा है। देखिए, ये उम्मीद पशुपति कुमार पारस जब 2021 में पार्टी टूटा और सभी सांसद लोजपा के चले गए पारस जी के साथ, तो उस समय चिराग अलग थलग पड़ गए थे और पशुपति कुमार पारस को मंत्री भी बनाया गया केंद्र में, आज केंद्रीय मंत्री हैं। उनको इस बात का आभास नहीं था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि उन्हीं के सांसद उनको धोखा देगा, जिस तरीके से कभी चिराग पासवान को धोखा दिया गया। आज समय का चक्र घूम गया है और पशुपति कुमार पारस को अब उन्हीं के सांसद जो है वो धोखा देने जा रहे हैं। सर, एक बात बताइए कि पशुपति पारस जी ने हाजीपुर में बहुत बड़ी रैली की थी 28 तारीख जी।
तो क्या लगता है कि हाजीपुर से बीजेपी किसको सपोर्ट करेगी, चिराग को या फिर पशुपति पारस को? देखिए, बीजेपी अभी तो किसी को सपोर्ट नहीं करने जा रही है। अभी मौजूदा स्थिति में बीजेपी किसी को सपोर्ट नहीं करेगी। और सपोर्ट का मसला नहीं है, मसला है कि सीट किसको जाएगा, वो सीट किसको दिया जाएगा गठबंधन में। क्या चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास को दिया जाएगा या पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी को दिया जाएगा। अब चाचा भतीजे आमने सामने हैं, चाचा और भतीजा एकदम आमने सामने हाजीपुर को लेकर है। जहां तक मेरा अपना अनुमान है, या ये कहें कि जहां तक जो एक मोमेंटम अभी बन रहा है, उसमें तो यही लग रहा है कि चिराग पासवान की दावेदारी ज़्यादा बड़ा हो सकता है अगर बीजेपी चाहे तो। लेकिन एक और मसला है, अभी कुछ ही दिन पहले जमुई पर जीतन राम मांझी ने दावा ठोक दिया, जहां से सांसद हैं चिराग पासवान। तो अगर इस फॉर्मेट पर बीजेपी काम करे कि कोई कहीं से दावा करे और वहां के सिटिंग एमपी का टिकट काट कर दावा करने वाले को टिकट दिया जाए, तो फिर जमुई से भी लोजपा का टिकट कट जाएगा, वहां से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को टिकट चला जाएगा। इसलिए यह भी कहना गलत है कि पशुपति कुमार पारस को बीजेपी नहीं सुनेगी। बीजेपी पशुपति कुमार पारस चूंकि वहां से सिटिंग एमपी हैं, और सिटिंग एमपी को ऐसे ही नहीं बने हैं, रामविलास पासवान ने पशुपति कुमार पारस को सीट दिया था, इसलिए उनकी दावेदारी भी है। लेकिन सबके ऊपर जो इंटरनल सर्वे बीजेपी कराती है, 3 बार कराती है, और उसमें जो रिपोर्ट आएगा वहां की जो जनता चाहेगी हाजीपुर की, वही बीजेपी अंतिम फैसला लेगी। और जहां तक मेरा अपना अनुमान है, हाजीपुर को जहां तक हम घूमे हैं, समझे हैं, हाजीपुर से चिराग पासवान का एक क्रेज है, वहां की जनता रामविलास पासवान को मानती है। पशुपति कुमार पारस और चिराग को फैक्टर नहीं है, फैक्टर वहां पे रामविलास पासवान है, और उत्तराधिकारी उनके कोई है तो वो चिराग पासवान है। अभी जो वहां तेलंगाना के रैली से नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान का नाम लिया कि रामविलास पासवान को जब राज्यसभा नहीं भेजा गया तो उस दर्द को मैंने चिराग में देखा है। उसके बाद जब पद्मश्री का सम्मान दिया गया तो उसमें भी पशुपति कुमार पारस को कहाँ बुलाया गया, चिराग पासवान को ही बुलाया गया। तो बेटा ही उत्तराधिकारी होता है, ये बात बीजेपी जानती है। इसके बावजूद सर्वे होगा, और जो जमीनी सर्वे होगा उसका जो रिपोर्ट आएगा, वहाँ की जनता क्या चाहती है, किसको चाहती है, उस आधार पर ही दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दावेदारी जनता की तरफ से जो मुझे लगता है वो चिराग पासवान का ही है। अभी अभी आपने सुना, इसमें दोनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी बड़ी पार्टी बन के सामने आती है, और आप लोग अपनी भी राय कमेंट करके बताएं। ऐसे ही खबर को देखने के लिए बिहार टॉप को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें फेसबुक पेज पे। धन्यवाद।